हेलो, हाय, नमस्ते, जय श्री कृष्णा दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी हो रहा है सुबह का, यहाँ पे बज गया था 6:45। एक्चुअली हो गया था हमें लेट, बारिश हो रही थी ना। वैसे तो मैं उठ जाती हूँ 5 बजे तक, 4:30 तक उठ जाती हूँ, लेकिन आज मेरी भी आँख लग गई थी तो हमें हो रही थी लेट। और हमें बनाने थे अरबी के पत्ते के सब्ज़ी, जिसे कोपल कहते हैं और यहाँ पर शायद अरबी के पत्ते कहते हैं। आप देख लीजिए, देख के समझ जाइए कि आपकी तरफ क्या कहता है, मुझे नहीं पता, बट मैं यही दोनों नामों से जानती हूँ। तो क्या है ना कि इसको बनाने में बहुत टाइम टेकन होता है और बहुत टाइम लगता है, मतलब बहुत कलाकारी चाहिए होता है सब्ज़ी को बनाने के लिए। तो मुझे अकेले से ना ये नहीं बन पाती, तो इसलिए सबसे पहले उठी तो मैंने झाड़ू पोछा घर का कर लिया और फिर हस्बैंड जी मेरी यहाँ पर थोड़ी हेल्प करवा रहे थे। जब तक मैं झाड़ू पोछा कर रही थी, हस्बैंड जी बेसन का ये जो घोल है ना वो तैयार कर दिए थे। इसमें थोड़ी थोड़ी सी मसाले, जीरा, गोलकी पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और अच्छे से खटाई, खूब बढ़िया से खटाई, क्योंकि ये जो होती है ना इसमें कलकलाहट होती है। अगर आप इसमें अच्छे से खटाई नहीं दीजिएगा तो आपका सारा मेहनत ख़राब हो जाता है। अगर ये कलकलाहट आ गई इसमें तो फिर इसको खाने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए इसमें कटाई देकर बेसन से इस तरीके से एक पत्ता सीधा और एक पत्ता तिरछा, फिर एक पत्ता सीधा, फिर एक पत्ता तिरछा करके ये इसको एक एक कर करके बेसन के साथ किए जा रहे थे। परत दर परत जैसे होता है ना, वैसे बैठाए जा रहे थे। शायद 6 या 7 पत्ते का एक रोल बन रहा था, 6-7 पत्ता का एक रोल। और नहीं तो जो छोटे छोटे पत्ते थे ना तो उसमें 8-9 पत्ते भी लग जा रहे थे। यहाँ ना पत्ते के हिसाब से ये मिलती है। हमारे बिहार के साइड में तो बंडल बंडल मिलते थे, मतलब बहुत सस्ते मिलते थे, बट यहाँ थोड़ी कॉस्टली मिलती है और जल्दी दिखती भी नहीं है। लेकिन मुझे ना बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरे साथ रहने में इनको भी अच्छी लगने लगे, इसलिए जब इन्हें दिख जाता है सीजन में तो ये 1-2 बार ले आते हैं और ये बनवा देते हैं। ऐसा नहीं कि मुझ पे छोड़ देते, ये ज़रूर इस सब्ज़ी में मेरी हेल्प करते हैं। मतलब कोई भी काम अगर मुझे मुश्किल लगती है ना या थोड़ा सा है भारी होता है तो ये मेरी हेल्प कर देते हैं बिना कहे हुए ही। ज़बरदस्ती से किए थे, मैं तो मना कर रही थी कि जाइए आपका देर हो जाएगा, लेकिन फिर भी कर दिए थे। अब इन्होंने काट काट के ये दे दिया था तो मैं फटाक से इसको स्टीम कर लूँगी। आप चाहिए तो कढ़ाई होता है ना, उससे पानी डालकर भी बॉयल कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको धागे से लपेट के इसको बॉयल करना होता है। पर मुझे स्टीम वाली ज़्यादा अच्छी लगती, ज़्यादा सुविधाजनक लगती है। ये लसलसाती नहीं है तो मैं इसको स्टीम ही कर लूँगी। इसको मैं 2-2 कर कर एक वाले प्लेट में 2-2 जो होते हैं इस तरीके से करके डाल दूँगी इडली मेकर में, और ये आराम से 10 से 12 मिनट में स्टीम हो जाती है। जब ये स्टीम हो जाती है ना तो इसकी कलर चेंज हो जाती है। आपको देख के ही पता चल जाएगा कि हाँ अब ये पक गई है, अच्छे से हो गई है। यहाँ पे हमारे अरबी के पत्ते, गुइया के पत्ते, कोपल जो कहिए, वो बॉयल हो गए थे, स्टीम हो गए थे। तो इनको मैं पीसेस में काट कर तेल में हल्का दे के इस तरीके से तावे पर फ्राई कर दूँगी। आप चाहिए तो तेल में भी तल सकते हैं, लेकिन मुझे तावे पर फ्राई ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला लगता है। उस टाइम मैंने चाय और नमकीन पराठा नाश्ते में बना लिया था। अब ये है लगभग 10 बजे की क्लिप, जब हम सब रेडी वेडी हो गए थे तब मैं इस सब्ज़ी का स्टेप अब आगे बढ़ा रही हूँ। इसमें प्याज लहसुन मैंने पीसने मिक्सर के जार में डाल दिया था और हमारी कढ़ाई में तेल गर्म हो गई थी तो मैंने ज़ीरा मिर्च से इसमें तड़के लगा और फिर जो मैंने मसाले पीस के रखे थे मिक्सर के ग्राइंड में उसको मैं इसमें डाल दूँगी। इसमें मैंने प्याज लहसुन टमाटर और राई होता है ना सरसों, वो अच्छी मात्रा में लेकर पीसा था। इसमें राई की टेस्ट बहुत अच्छी आती है, राई दीजिएगा तभी इसका टेस्ट बढ़िया से समझ में आता है। तो मैंने राई भी प्याज के साथ ही पीस लिया था, प्याज लहसुन टमाटर और राई। बाकी मसाले जब प्याज थोड़े भून जाएंगे तब मैं डालूँगी, अगर अभी डाल दूँगी तो प्याज कच्चे रह जाएंगे, मसाले जल्दी भून जाएंगे। हर एक चीज़ के पकने का टाइमिंग अलग अलग होता है, तो पहले मैं इन मसालों को थोड़े से पका लूँगी, उसके बाद फिर मैं रूटीन के मसाले ऐड करूँगी। जब हमारे प्याज लहसुन टमाटर और राई वाले मसाले बढ़िया से भून गए थे तो उसके बाद मैंने इसमें रूटीन के मसाले ऐड किए थे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर, मीट मसाला। और उस जब वो अच्छे से भून गए थे ना तो उसके बाद जिसमें बेसन का घोले थे ना ये सुबह में लगाने के लिए पत्तियों पर, तो वो जो भगोना था उसको भी इसमें थोड़ी सी बेसन बची हुई थी तो उसको भी खंगाल कर मैं इसमें डाल दी थी, जिससे इसके ग्रेवी का टेक्सचर बहुत अच्छा हो गया था।
तो बस अब मैं इसको भी बढ़िया से पका लूँगी, फिर मैं इसे पानी ऐड कर दूँगी जितनी ग्रेवी मुझे चाहिए होगी। तो मैं आपको पता ही होगा कि ग्रेवी अच्छे से डालती हूँ, क्योंकि ये बाद में सूख भी जाती है और फिर हमें चावल फिर खानी थी तो अच्छी लगती है, ज़्यादा ग्रेवी रहती है। तो इसके ग्रेवी में मैंने खटाई भी डाला था, खटाई मैंने पत्तियों में भी डाला था और मसाले में भी डालती हूँ, ताकि इसमें कहीं से भी कलकलाने वाला कोई टेक्सचर नहीं रह जाए। जब तक ग्रेवी में बॉयल आता तब तक मैं आ गई थी बच्चों के साथ। क्या होता है कि काम कीजिए फिर बच्चों के पास आइए, कुछ खेलिए, कुछ बात कीजिए तो मूड फ्रेश हो जाता है। तो इसीलिए मैं बीच बीच में अपने बच्चों के पास आती रहती हूँ और फिर उनमें झगड़े भी बहुत होते हैं, उनको सुलझाना भी रहता, तो इस कारण से ही मुझे आना ही पड़ता है। अब यहाँ पर मैंने जो ग्रेवी में पानी डाले थे वो भी अच्छे से बॉयल हो गई थी, तो मैं अपने जितने कोपल के पीसेस थे जिसको मैंने तावे पर फ्राई कर लिया था उसको अब इसमें डालकर थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। खूब ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, नहीं तो क्या है कि पत्ती अलग अलग होने की डर होती है, तो मैं थोड़ी देर के लिए पका लूँगी। फिर भी 5 से 7 मिनट तक मैंने पका लिए थे। इधर कुछ बर्तन थे तो उसको मैं धुल लूँगी। क्या होता है कि थोड़े थोड़े बर्तन धुलते जाइए तो काम थोड़ी आसान हो जाती है, और बर्तन होते भी बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है अगर बर्तन छोड़ दो ना तो सारे के सारे निकल जाएँ और फिर वो धुलना बहुत हार्ड हो जाता है। तो इसीलिए मेरे थोड़े थोड़े से बर्तन होते जाते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि धुलती जाऊँ। शायद कभी नहीं भी धुल पाती हूँ, मगर ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि धुलती जाऊँ। अब मेरी इधर सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट हो गई थी, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना देखने में। अभी मैं थोड़ी सी और इसको पकाऊंगी। ग्रेवी एकदम परफेक्ट बनी थी, अच्छी बनी थी, और मैंने खटाई ग्रेवी में भी डाला था ना, तो इस कारण से बिल्कुल भी कलकलाहट नहीं थी, अच्छे लग रहे थे। ये देखिए हमारी कोपल जब फाइनल बन गए तो उस स्टेज पे देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। जिन लोगों को खाने की आदत होगी, जो खाए होंगे, वो समझ सकते होंगे कि सब्जी में कैसी जादू होती है, बहुत अच्छी लगती है। बाय फैमिली, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।